प्रभु यीशु के मधुर नाम में सबको जय मसीह की। मैं पास्टर पीटर प्रभु का दास इस होप टीवी मसीह चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। परमेश्वर की महिमा और बढ़ाई हो कि जिसने एक और दिन एक और समय हमारे जीवन में जोड़ा है कि हम परमेश्वर के पास आएं और उसकी आशीषों को प्राप्त करें। बाइबल कहती है कि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। उसकी दया और उसकी करुणा का कभी अंत नहीं होता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। इसीलिए आज हम जीवित हैं, इसीलिए इस संसार में हम एक और नए दिन को देखने पाए। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु का दास भी, परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है कि मैं एक बार फिर से प्रभु की महिमा करूं, उसके सुसमाचार को आप लोगों के साथ बांट सकूं। सो आइए हम अपनी आंखें बंद करें और दुआ में जाएं कि प्रभु हमें आज अपने वचनों से हमें आशीष दे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद हो परमेश्वर, आपने हमें फिर से समय दिया है कि हम आपके चरणों में आएँ, आपकी मधुर वाणी, आपके वचनों को सुने और आपकी आशीषों को पाकर अपने जीवन से आपका धन्यवाद कर सके। प्रभु आज के वचनों पर पढ़े और सुने जाने पर प्रभु अपनी आशीष दें, अपने बच्चों की और अपने दास की अगुवाई करें। ये प्रार्थना हम आपके बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे प्यारे अजीज़ों, मैं खुदावंद का दास फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं परमेश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे अवसर दिया है कि मैं खुदा के कलाम को आपके लिए प्रचार कर सकूं। सुसमाचार की जो रोशनी है, जो जीवन की रोटी है, मैं आपके साथ बांट सकूं। खुदावंत का मैं धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे एक विषय पर प्रचार करने का मौका दिया है और वो है परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर अपने बच्चों से कुछ चाहता है क्योंकि वो हमारा यहोवा यीरे है, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला है। वो यहोवा राफा है, वो हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो यहोवा शालोम है, वो हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। ऐसा परमेश्वर अपने बच्चों से कुछ चाहता है, जिसने हमें शांति दी है, जिसने हमें बरकतें दी हैं, जिसने हमें हर दुख में, हर बीमारी में उसने हमें चंगा किया है। इसलिए वो आपसे चाहता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है इफिसियंस की किताब उसका 5 अध्याय उसके 15-17 वचन में संत पौलुस कहते हैं, प्रभु के आत्मा में भर के कहते हैं कि निर्बुद्धि ना बनो, बल्कि अवसर को बहुमूल्य समझो और जानो कि प्रभु की इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा को जानो। और यीशु मसीह ने हमें प्रभु की प्रार्थना में सिखाया कि जैसे प्रभु आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे मनुष्य के बीच में भी पूरी होने पाए। परमेश्वर चाहता है कि उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। और मैंने कल प्रचार किया था कि यदि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे तो बाइबल कहती कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। परमेश्वर की यदि हम इच्छा को पूरा करेंगे तो हम स्वर्गीय राज के अधिकारी होंगे। यदि हम परमेश्वर की इच्छा को प्राप्त करेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की पवित्र आत्मा का अनुग्रह हमें प्राप्त होने पाएगा। सो क्या आप प्रभु की इच्छा पूरा करना चाहते हैं? या अपने परमेश्वर की, अपने स्वर्गीय पिता की, महाराजा अधिराज की, आपके दोस्त की, आपके माँ के समान प्रभु परमेश्वर की क्या आप इच्छा को पूरा करना चाहते हैं? यदि आप करना चाहते हैं तो आइए हम आज प्रभु के वचन की ओर जा रहे हैं और वहाँ प्रभु की हम चाहत को देखेंगे ताकि आप उसकी चाहत को जो है पूरा कर सके। आइए हम वचन में जाएं। मीका नबी की पुस्तक, मीका भविष्यद्वक्ता, उसका 6 अध्याय और उसके 8 वचन में परमेश्वर क्या कहता है। आइए हम वचन को पढ़ें। हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है और क्या इच्छा रखता है।
हाँ, मनुष्य परमेश्वर तुझसे क्या चाहता है। यहाँ पर मीका भविष्यद्वक्ता प्रभु के वचन को अपने अपने लोगों के बीच में, अपनी कौम के बीच में, इज़राइल के बीच में, अपने ईमान रखने वालों के बीच में कह रहा है कि तुझसे यहोवा और क्या चाहता है और क्या इच्छा रखता है, और वो क्या है, कौमा, कि तू न्याय से काम करे, तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। 3 बातें परमेश्वर अपने लोगों से इच्छा करता है। अपने ईमान रखने वाले बेटे बेटियों से परमेश्वर अपनी इच्छा को रखता है, और उसकी इच्छा यहाँ पर यह है कि हर इंसान, हर ईमान रखने वाला, हर परमेश्वर का बेटा और बेटी परमेश्वर में होकर न्याय की बातें करे। क्योंकि बाइबल कहती है, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर न्यायी है। व्यवस्था 32 अध्याय उसके 4 वचन में लिखा है कि वो चट्टान है, वो खरा है और उसकी गति के काम न्याय के हैं, और वो सच्चा और न्यायी परमेश्वर है। वो सच्चा और न्यायी परमेश्वर है, इसलिए वो भी चाहता है कि उसके मानने वाले लोग न्याय की बातें करें, अन्याय की बातें ना करें। मेरे प्यारे अजीजों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आप कहीं भी इस दुनिया में पाए जाते हैं, या आप घर में हैं, या आप समाज के बीच में हैं, या किसी पद पर हैं, या किसी भी ओहदे में बैठ के आप सेवा दे रहे हैं, आप अन्याय ना करें, अन्याय ना करें, क्योंकि बाइबल कहती है कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। क्या हम अन्यायी हैं? क्या हम न्याय करने वाले हैं? बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा कि किसी शहर में एक न्यायाधीश था, एक जज था जो ना परमेश्वर से डरता था ना मनुष्यों से। उसी शहर में एक विधवा रहती थी, और वो विधवा आकर रोज कहती थी, मुझे मुद्दई से बचा और तू मेरा न्याय कर। मेरे प्रियजन, मेरे प्रिय भाई और बहनों, उस न्यायाधीश ने उस विधवा का न्याय किया, न्याय किया। इसमें 2 चीज़ें थी कि हमें भी कंटिन्यू निवेदन करना भी सीखना चाहिए, कंटिन्यू प्रार्थना करनी चाहिए। इस दृष्टांत के माध्यम से प्रभु यीशु ने सिखाया। दूसरा विषय इसमें था कि उस न्यायाधीश ने बुरे होकर भी न्याय की बातें की और उसके न्याय को उसके पक्ष में सुनाया जो सही था। क्या हम एक मसीह होने के नाते, एक खुदावंद के मानने वाले होने के नाते, एक कलीसिया के सदस्य होने के नाते, क्या हम न्याय का जीवन जीते हैं? क्या हम किसी को सता रहे हैं? क्या हम किसी को पीड़ा दे रहे हैं? क्या हम किसी के जीवन में अशांति ला रहे हैं? नहीं, ये गलत होगा। परमेश्वर की इच्छा ऐसी नहीं है। परमेश्वर की ऐसी इच्छा नहीं है। वो चाहता है कि हम भी न्यायी बने। इसीलिए वो कह रहा है, मीका भविष्यद्वक्ता कह रहा है कि परमेश्वर और क्या चाहता है, उसकी चाहत क्या है, उसकी डिज़ायर क्या है, उसकी विल क्या है अपने लोगों से, और वो ये है कि तुम न्यायी बनो, न्याय की बातें करो, अन्याय की बातें ना करो। तुम सबके साथ न्याय रखो, अन्याय किसी के साथ ना करो। मेरे प्यारे अजीजों, शैतान इस संसार में चाहता है कि अन्याय का राज हो, लेकिन परमेश्वर चाहता है न्याय हो, सबका भला हो। ये बाइबल का परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, जिसने अपनी जान क्रूस पर इस मानव जाति के लिए दी है, वो परमेश्वर आपसे कह रहा है कि तुम न्यायी बनो, न्याय की बातें करो, अन्याय नहीं। परमेश्वर आपसे न्याय की बातें कर रहा है।
ये उसकी चाहत है, एक पिता की चाहत है, एक स्वामी की चाहत है, एक बचाने वाले की चाहत है, एक उद्धारकर्ता की चाहत है। वो चाहता है कि तुम सबके साथ न्याय की बातें करो। मेरे प्यारे, जो कहीं कहीं हम सुनते हैं कि बहुत सारे लोग अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ जो है अन्याय करते हैं। अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी ना होंगे। यदि आपके अंदर ऐसी आत्मा है कि आप अन्याय का जीवन जीते हैं, तो आप न्याय का जीवन जिए, न्यायी बनने का। किसी के साथ बुरा ना करें, किसी के साथ जो है, किसी के साथ एक ऐसी नफरत ना पैदा करें, बल्कि सबसे प्रेम करें। ये परमेश्वर चाहता है, क्योंकि परमेश्वर के जो गुण हैं वो बाइबल कहती है कि तुम्हारा परमेश्वर न्यायी है, तुम भी न्यायी बनो। वो गलत नहीं करता कुछ, वो गलत के साथ समझौता नहीं करता। आप कभी भी गलत समझौता ना करें, बल्कि सबके साथ प्रेम के साथ, न्याय के साथ जीवन जिएं। दूसरा विषय बाइबल कहती है कि मीका कहता है कि परमेश्वर दूसरी बात वो क्या चाहता है? दूसरा विषय चाहता है कृपा से प्रीति रखें, दया से प्रेम रखें, दया से प्रीति करें। दया से प्रीति करें परमेश्वर चाहता है कि बाइबल कहती है कि वो चाहता है कि हम सबके ऊपर दयावंत बने, दयावंत बने, दया करें। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि दयावंत बने। लूका की किताब 6 अध्याय उसके 36 वचन में लिखा है कि दयावंत बनो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर भी दयावंत है। वो चाहता है, और उसका गुण भी है। बाइबल कहती है इफिसियों की किताब 2 अध्याय 4 वचन में लिखा है कि परमेश्वर दया का धनी है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। योएल भविष्यवक्ता उसका 2 अध्याय उसके 13वें वचन में परमेश्वर वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और करुणा निधान परमेश्वर है। दयालु है, करुणा करने वाला परमेश्वर है। और हम सभी जानते हैं, सभी विश्वासी जानते हैं कि परमेश्वर ने हम पर कैसी दया प्रकट की है। और ये दया इसमें हुई कि उसने प्रेम हमसे किया, और प्रेम में बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को सारे जहान के लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, परंतु अनंत जीवन को पाएगा। ये परमेश्वर ने दया हम पर की। बाइबल कहती कि जब हम पापी गुनहगार ही थे, तो परमेश्वर की दया इस प्रकार से प्रकट हुई कि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को हमारे लिए भेजा, जो हमारे लिए क्रूस पर मारे गए। उन्होंने अपनी जान गुनहगारों के लिए दे दी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या हमारे अंदर किसी के लिए दया है? क्या हम उस व्यक्ति की तरह है जो यीशु मसीह ने कहा कि एक सामरी व्यक्ति जो है अपने मार्ग पे जा रहा था, उसे रास्ते में डाकुओं ने मारा, कूटा और उसका सब लूट लिया। उसी रास्ते से याजक, फरीसी और परमेश्वर के मानने वाले लोग वहाँ से गुजरे, लेकिन किसी ने उस पर दया नहीं की। परंतु एक सामरी व्यक्ति ने उस पर दया की, मरहम लगाया और उसे सराय ले गया। ये प्रभु यीशु ने दृष्टांत सुनाया था, और वही उसका सच्चा मित्र ठहरा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या हमारे अंदर ये दया है? मेरे प्यारे भाइयों, परमेश्वर ने सारे जहान को बनाया है। इस संसार में बहुत सारे दुखी और निराश लोग हैं, और वो चाहता है कि ऐसे दुखी लोगों पर, ऐसे परेशान लोगों पर हम अपनी दया को प्रकट करें।
दया को प्रकट करें, क्योंकि बाइबल लूका अध्याय उसका 6 अध्याय और उसके 36 वचन में लिखा है कि जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है तुम भी दयावंत बनो, जैसे वो दया करता है वैसे तुम भी दया करो। और बाइबल कहती है जिसने दया की उसके साथ दया के अनुसार उसका न्याय होगा। क्या हम किसी पर दयावंत हैं? क्या हम किसी पर दया करते हैं, या हम अपना ही बारे में सोचने वाले हैं? परमेश्वर समाज में एक ऐसी अच्छी स्थिति पैदा करने के लिए हमसे चाहत रख रहा है। हम उसके बेटे और बेटियां हैं, उसने हमसे बहुत प्रेम किया है और वो हमसे चाहता है कि हम कुछ करें इस समाज में रहकर और इस संसार में परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें जो उसके गुण हैं, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर दयावंत है और वो चाहता है कि हम भी दयावंत बने। क्या हम दया करते हैं? क्या हमारे अंदर दया है अपने भाई के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने कलीसिया के लोगों के लिए? क्या हमारे अंदर दया है? यदि हमारे अंदर दया नहीं है तो आज भी हमारे अंदर परमेश्वर के गुण नहीं है। बाइबल कहती है जो दया करते हैं उनका न्याय दया के अनुसार होगा, यानी उन्हें दया करने का प्रतिफल उन्हें प्राप्त होने पाएगा यदि वो दया करेंगे तो। प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा जाता है, वचन में कहा जाता है कि जब उसने दुखी और बीमारों और पीड़ाओं में पड़े हुए लोगों को देखा तो उसका दिल दया से भर गया। करुणा, प्रेम जो है उनके लिए उमड़ गया और उसने लिखा है कि जो बीमार थे उसने बीमारों को चंगा किया, जो निराश थे उन्हें आशा दी और उनके जीवन में भला किया। और बाइबल कहती है पहला पत्रस 2 अध्याय के पद में लिखा है कि हम इसलिए बुलाए गए हैं कि हम उसके पद चिन्हों पर चलें। क्या हम उसके पद चिन्हों पर चलने वाले परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं या नहीं? क्रिश्चियनिटी मानव जाति को एक सीख देती है, एक शिक्षा सिखाती है, और वो परमेश्वर की शिक्षा है और परमेश्वर चाहता है कि हम भी उसके जैसे बने जैसा वो है। बाइबल हमारे लिए परमेश्वर में चाहती है कि हम उसके बेटे और बेटियां उसके स्वभाव जैसे बन जाएं। बाइबल हमारे लिए चाहती है कि हम उसके स्वभाव के समान बन जाएं, उसके स्वभाव से तृप्त हो जाएं। बाइबल हमारे लिए तीसरी बात मीका भविष्यद्वक्ता हमारे लिए बताते हैं। तीसरी बात कहते हैं कि परमेश्वर और क्या चाहता है, परमेश्वर की और विल क्या है कि अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें। हम नम्र स्वभाव से जिए, ना कि हम घमंडी और अहंकारी बने, क्योंकि परमेश्वर भी, हमारा प्रभु यीशु मसीह भी बहुत ही नम्र स्वभाव का था। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव भी बहुत नम्र स्वभाव का था। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 7 और 8 वचन में लिखा है कि उसने अपने आप को परमेश्वर होते हुए भी, बाइबल कहती है कि उसने इतना दीन कर लिया, अपने आप को शून्य बना लिया कि वो जो है उसने क्रूस की मौत भी सह ली। अपने आप को, जो राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु था, उसने अपने आप को बहुत छोटा बना लिया। और बाइबल को बताती है कि उसको लोगों ने उसे बहुत ताड़ना दी, दुख दिए, गाली गलौज किए, मारपीट भी की, उसे बुरा भला भी बोला, परंतु उसने अपने मुख से कोई भी गलत बात ना निकाली। अपने आप को बहुत ही नम्र, छोटा और स्वभाव का अपने आप को बनाया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या हम प्रभु यीशु के विश्वासी हैं? क्या हम प्रभु के बेटे और बेटियां हैं? क्या उसके हम ईमान लाने वाले लोग हैं? क्या हमारे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव है या नहीं है? बाइबल कहती है कि उसने अपने आप को दीन कर लिया, अपने आप को नम्र बना लिया। ये उसका गुण है, वो नम्र बनने वाला परमेश्वर था और वो हमें भी सिखाना चाहता है कि हम भी नम्र। लिखा है कि तुम्हारा स्वभाव मसीह के स्वभाव जैसा हो। मसीह का स्वभाव, क्या हमारे अंदर ऐसा नम्रता का स्वभाव है, या हमारी घमंड से चढ़ी हुई आंखें हैं, या हम अहंकारी हैं?
बाइबल कहती है घमंडी और अहंकारी लोग परमेश्वर के राज में नहीं जाएंगे। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अहंकारी ना बने, हम घमंडी ना बने, परंतु हम अपने आप को दीन बनाएं। और मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय 3 वचन में लिखा है कि धन्य है वो लोग जो मन के दीन हैं, जो नम्र हैं, जो हम्बल हैं, वो स्वर्ग राज के अधिकारी होंगे। स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमें स्वर्गीय जीवन देना चाहता है, इसलिए चाहता है कि हम भी नम्र बने। क्या आपके अंदर नम्रता का स्वभाव है? बाइबल कहती है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, खून से सने हाथ, इनसे परमेश्वर प्रेम नहीं करता, इनसे घृणा है परमेश्वर को। क्या हमारे अंदर ऐसा है? नबूकदनेस्सर भी एक घमंडी राजा था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा उसके साथ किया कि वो मनुष्य के निकाला गया पशुओं के समान रहा और जंगल में 7 साल तक घास चरी। मेरे इसलिए मेरे परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम इन 3 गुणों को जो आज कहा है, परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम न्यायी बने। हम जो है बाइबल कहती है हम दया करें, दया से प्रेम, दया की भावना रखें और हम नम्र बने, ताकि हमारा परमेश्वर हमसे, आपसे, जितने भी लोग सुन रहे हैं, सबसे खुश हो सके। हम वचन के सुनने वाले ना हो परंतु पालन करने वाले हो। क्या हम प्रभु के वचनों को सुनकर उसका पालन करते हैं? यदि आप ऐसी इच्छा रखते हैं कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूंगा, परमेश्वर पिता की चाहत को पूरा करूंगा, तो मैं आपके लिए प्रभु से आज प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपको शक्ति दे, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बहुतायत से होने पाए। सो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं, आप खुदावंद के सामने अपना सर झुकाएं और उसे सामर्थ्य मांगें कि परमेश्वर, मैं आपकी इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ, मेरी अगुवाई करें, मैं आपकी जो विल है, डिज़ायर है, मैं उनके अनुसार जीवन जीना चाहता हूँ। सो आइए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे साथ आंखें बंद करें और प्रार्थना में चलें। हमारे जिंदा और मेहरबान प्यारे पिता, धन्यवाद प्रभु आज अच्छे वचनों के लिए। जितने लोगों ने आज का वचन सुना है प्रभु, आशीष दे, वो सुनने वाले नहीं परंतु पालन करने वाले हो। जितने मेरे भाई बहन आज संकल्प ले रहे हैं प्रभु कि वो आपकी इच्छा को, आपकी चाहत को पूरा करेंगे, प्रभु उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, ताकि प्रभु उनके ऊपर आपका अनुग्रह, आपकी आशीषें बहुतायत से इस संसार में आती रहें और वो आपका धन्यवाद करते रहें। धन्यवाद पिता, आपने मेरी प्रार्थना को स्वर्ग में सुन लिया है, इसलिए धन्यवाद के साथ सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन।